हेलो एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की दो परीक्षा, एक पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ एआरओ की परीक्षा, ये दोनों परीक्षाएं जो हैं वो क्रमशः आपकी अक्टूबर और दिसंबर में शेड्यूल्ड है। तो उन्हीं के लिए हमने करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए, जिसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये 25-25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट है। तो पहले में हम 1 से 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन, अगले 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 26 है। सरकार ने निम्न में से किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया है? ठीक है, ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और राइट्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम और राइट्स, इरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स, राष्ट्रीय इस्पात निगम और इरकॉन इंटरनेशनल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, ये इरकॉन इंटरनेशनल एक कंपनी है और दूसरी है राइट्स। ये दोनों क्या है? सीपीएसई है। इनको क्या है, सरकार ने अभी जो है नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है, जिसमें इरकॉन जो है वो 15वां नवरत्न सीपीएसई बना है, जबकि राइट्स जो है वो 16वीं नवरत्न सीपीएसई बनी हुई है। ठीक, ये दोनों जो है वो रेल मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, हालांकि इरकॉन की जो स्थापना हुई वो 1976 में हुई और जो राइट्स है इसकी जो गठन हुआ ये 1974 में हुआ। ठीक, दोनों रेल मंत्रालय के अधीन है। थोड़ा सा आप लोग नवरत्न, मिनीरत्न, महारत्न इनके बारे में भी क्या कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा कि इनको किसको किस तरह से ये दर्जा मिलता है। अगला क्वेश्चन, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव सान्याल, सलमान रुश्दी, अमिताभ कांत और विवेक अग्निहोत्री। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ये विवेक अग्निहोत्री जी हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, इसके अलावा जो पिछले वर्ष चर्चित पुस्तकें रही, उन 4 पुस्तकों के नाम हमने यहाँ पे लिखी है। पहला है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये अमिताभ कांत जी ने लिखी है, नीति आयोग के ये सीईओ थे। दूसरी बुक है वायसरॉय सिटी, ये सलमान रुश्दी ने लिखी हुई है। अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर जी की पुस्तक है। और रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, ये संजीव सन्याल जी की पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तक के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी कमीशन पूछता रहा है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 108वें, 110वें, 111वें और 115वें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये जो जीएचआई है 2023 के लिए, उसमें भारत 111वें स्थान पर रहा है। आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो है सूचकांक पिछले वर्ष या 2023 में अक्टूबर नवंबर के बीच में आए थे। तो हो सकता है जब तक आपकी परीक्षा हो नया डेटा आ जाए, फिर भी पुराना डेटा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो पुराना ही पूछ ले, नया तुरंत आया हो तो वो ना पूछे। ठीक है, बाकी ये जो जीएचआई 2023 में है, भारत पिछले वर्ष यानी 2022 की तुलना में 4 स्थान फिसल कर 111वें स्थान पर आ गया है। मतलब 2022 में कहा था 107वें स्थान पर था, 2023 में 111वें स्थान पर आ गया है। बात करें अगर सूचकांक की, तो ये सूचकांक आयरलैंड और जर्मनी के 2 गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्थ, इनके द्वारा प्रति वर्ष अक्टूबर माह में जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें एक मजे की बात यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जिसमें पाकिस्तान ये 102वें स्थान पर है, बांग्लादेश 81वें स्थान पर है, नेपाल 69वें स्थान पर है और श्रीलंका जो है वो 60वें स्थान पर है। और ये सभी जो है वो भारत से अच्छी स्थिति में दिखाए गए हैं। ताज्जुब वाली बात है कि पाकिस्तान को इन्होंने भारत से आगे रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसमें प्रथम स्थान जिसको मिला है वो है बेलारूस, और जो सबसे निचले पायदान पर है वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित चुनावी बॉन्ड या इलेक्शन बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा किस वर्ष के बजट के दौरान की गई थी? तो पहले तो ये क्वेश्चन से ही क्लियर है कि ये किसी बजट में आया था। अब आपको बताना है वो बजट किस वर्ष का था। 2015 बजट, 2016 बजट, 2017 बजट और 2018 बजट। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये वर्ष 2017 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना आई हुई थी। ये तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, अभी तो इनका निधन हो गया है, इन्होंने बजट सत्र के दौरान चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की थी। ठीक है,
और ये जनवरी 2018 में वित्त अधिनियम और जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन पेश करते हुए एक धन विधेयक के माध्यम से राजनीतिक धन के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, अब चूंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको क्या किया है, धन विधेयक के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको थोड़ा सा जानकारी धन विधेयक के बारे में भी होनी चाहिए। वो पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी हमने भी इंडियन पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो कुछ वीडियोस हमने चैनल पर जारी कर रखे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के फॉर्म में है वो। आगे भी उनको हम कंप्लीट करेंगे तो आप वो वीडियोस भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी यहाँ पे हमने और जानकारी दी है चुनाव विवरण के बारे में, तो या तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं, अथवा ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो कंटेंट है ये हम कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से हमसे संपर्क करके ये पीडीएफ लेने की प्रक्रिया देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है आपके आगरा, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में किया गया। और ये लखनऊ में 27 से 29 अक्टूबर 2023 के बीच में आयोजन किया गया। ठीक है, ये बाजरे पर ध्यान इसलिए भी दिया है क्योंकि वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में भी इसको मनाया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बाजरा को वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा पोषक अनाज के रूप में क्या किया गया था, अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और भारत जो है वो विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? मून पर ठीक है, चंद्रमा पर एक एस्ट्रोनॉट भेजने का भारत का लक्ष्य है। किस वर्ष तक? 2030, 2035, 2040 और 2045। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये वर्ष 2040 तक भारत क्या है, चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री या एस्ट्रोनॉट भेजने की इन्होंने योजना बना रखी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी क्या है, लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बंगारू आदिगलर जिनका हाल में निधन हो गया है, ये थे कौन थे? इतिहासकार, अर्थशास्त्री, आध्यात्मिक नेता और लेखक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये बंगारू जो आदिगलर है ये एक आध्यात्मिक नेता या स्पिरिचुअल लीडर थे जिनका पिछले वर्ष 19 अक्टूबर 2023 को निधन हो गया है। इनको अम्मा के नाम से भी क्या किया है, जाना जाता है, और इनका चेन्नई के पास मेल मारुवथुर स्थित उनके आवास पर निधन हुआ है। ठीक है, ये चर्चित इसलिए हैं बिकॉज शक्ति मंदिर हैं, जो माँ दुर्गा के जो है मंदिर है जिनको शक्ति मंदिर कहा जाता है, उनके गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने जैसे क्रांतिकारी सुधार इन्होंने किए हुए थे। इसके अलावा इन्होंने अधिपराशक्ति सिद्ध पीठम, देवी पार्वती जी का ये पीठ है, आध्यात्मिक आंदोलन की स्थापना की, जिसे मेल मारुवथुर मंदिर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इनके भक्त इन्हें अम्मा, जिसका शाब्दिक अर्थ मां होता है, के रूप में पूजते थे। ठीक है, और ये शक्ति की पूजा के प्रतीक के रूप में लाल कपड़े का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब लास्ट टाइम जो आरओ का पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो निधन वाले क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चन पूछे गए और वो बहुत डिटेल में, मतलब उनसे संबंधित कई घटनाएं क्वेश्चन में पूछी गई थी। ठीक है, तो अब हो सकता है वैसे ही पैटर्न पर दोबारा क्वेश्चन आए, तो इसमें जितनी भी डिटेल पॉसिबल है हमने उस डिटेल को ऐड कर लिया है, आप लोग इनको जरूर देखें। ठीक है, अगर आप इनको अपने पास स्टोर करना चाहते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो उसके लिए आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन कहां से किया गया था? गाजियाबाद, गुलधर, साहिबाबाद, दुहाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है साहिबाबाद। ठीक है, एनसीआर में पड़ता है। तो साहिबाबाद में इन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन किया। ये पहला चरण जो था ये 17 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें कुल 5 स्टेशन थे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। ठीक है, और इस सेक्शन पे जो ट्रेनें चलनी हैं वो 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की
रफ्तार से, ठीक है। और इसमें प्रत्येक ट्रेन में 6 कोच होंगे जो लगभग 1700 यात्रियों को ले जाने की क्षमता से लैस होंगे। इसके अलावा प्रत्येक ट्रेन में एक प्रीमियम कोच भी होगा। हालांकि विकास कार्य जो है वो आगे काफी तेजी से चल रहा है और इसको पूरा दिल्ली तक लेके आने की योजना है। काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए डाला है बिकॉज ये साहिबाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और ये परीक्षा यूपी की है, तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया है? इसमें भारतीय ऐड होना चाहिए था। किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं धोरडो गांव, लाड़पुरा, कोंगथोंग और पेंचो पल्ली। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, ये धोरडो गांव है। ये गांव जो है वो गुजरात में स्थित है। इसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये धोरडो कच्छ के सफेद रण के बगल में स्थित एक छोटा सा गांव है और सर्दियों में वार्षिक रण उत्सव की मेजबानी के लिए जाना जाता है। जो गुजरात में रण उत्सव होता है, ठीक है, उस उत्सव की मेजबानी के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, बाकी अगर पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 2021 में UNWTO ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार क्या किया था? लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? लखनऊ, रायबरेली, गोंडा और गोरखपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया और ये जो उद्घाटन हुआ है ये 22 अक्टूबर 2023 को उद्घाटन हुआ है। इन जो शक्ति कैफे हैं इनका संचालन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, जिनको SHG भी बोलते हैं, इनके सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। चूंकि जो महिलाएं हैं वो भोजन बनाकर इन कैफे के माध्यम से जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन छात्रों को ये प्रोवाइड करेंगी। जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी कैंटीन में ये कैफे बनाए जाएंगे, वहां पर फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो छात्रों को पौष्टिक भोजन मिलेगा और महिलाओं को क्या मिलेगा? इससे आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, वो स्वयं पैसा कमाने में सक्षम होंगी। ठीक है, और ये कैफे की शुरुआत जो है वो सरकारी सहायता प्राप्त, जिसको गवर्नमेंट एडेड स्कूल बोलते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल बोलते हैं, स्कूल है श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज। इस कॉलेज से जो है इसकी जो शुरुआत की गई है, ये गोंडा में स्थित है। बाकी स्कूलों कॉलेजों में मिशन शक्ति कैफे की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं भारतीय और सिंगापुर सेना, म्यांमार और मलेशियाई सेना, भारतीय और मलेशियाई सेना, भारतीय और श्रीलंका सेना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये हरिमाऊ शक्ति अभ्यास जो है ये भारतीय और मलेशियाई सेना दोनों के बीच का संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये जो है वर्ष 2023 में 23 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच भारत के उमरोई कैंट मेघालय में आयोजित किया है। ठीक है, इसके पहले भी एक हम लोग जो वीडियो था उसमें भी एक हमने आपको युद्ध अभ्यास बताया था जो भी उमरोई कैंट मेघालय में आयोजित किया था और उस टाइम भी हमने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं कि जब आपकी परीक्षा आने वाली होगी तो ये जो सैन्य अभ्यास जितने भी हैं भारत के अन्य देशों के साथ, उनसे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो हम आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो देंगे केवल युद्ध अभ्यासों के बारे में। उसमें भारत जिन जिन देशों के साथ जिस जिस तरह के जो सैन्य अभ्यास करती है उन सब की उसमें डिटेल होगी। तो आप लोग चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल के कंटेंट पे आप नजर रखें ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। इसके साथ ही आप लोग हमें वीडियो में लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य देते रहें। आप अगर इन वीडियोस में कुछ और चाहते हैं कि कोई और डिटेल भी ऐड की जाए तो उसके बारे में भी हमें बताते रहें ताकि इनको जो है वो और ज्यादा आपके जो है परीक्षा के लिए उपयोगी बनाया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नैनो डीएपी, ठीक है, नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? मुंबई, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, ये भारत का जो पहला नैनो डीएपी प्लांट है ये गुजरात में। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में कलोल के पास इफ्को द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इफ्को का फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इफ्को का। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है।
यह प्लांट डीएपी, डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक, ये डीएपी का फुल फॉर्म भी आप लोग जरूर याद रखें। उसके आयात को कम करने में मदद करेगा और रसद और भंडारण लागत में भी कमी लाएगा, क्योंकि ये जो लिक्विड, ये जो नैनो डीएपी है, ये लिक्विड फॉर्म में है और इसकी जो आधे लीटर की बॉटल है वो जो आपके यूरिया की एक पूरी बोरी होती है 50 केजी की, उसके बराबर जो है इसकी पोटेंसी है। तो इसको भंडार करने के लिए क्या है, कम जगह की जरूरत है, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्टेशन इजीली किया जा सकता है और ये कंपैरेटिवली क्या है, सस्ता भी है, तो किसानों को लाभ भी देगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो तरल नैनो डीएपी है, ये मिट्टी में पोषक तत्वों को प्रभावित नहीं करेगा और इसमें कोई हानिकारक धातु कण भी नहीं होंगे। तो जो जो पारंपरिक यूरिया जिसका यूज करते हैं उसके मुकाबले ये जो है काफी जो है एग्रीकल्चर फ्रेंडली है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 का जो पोलियो दिवस है उसका विषय रहा माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ठीक है, एक जो है हेल्दी फ्यूचर। बाकी भारत में अगर पोलियो की स्थिति की बात करें तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, ठीक है। और ये घोषणा इसलिए हुई थी बिकॉज भारत में जो पोलियो का आखिरी मामला था वो वर्ष 2011 में देखा गया था और WHO के जो मानक हैं वो बोलते हैं कि अगर लगातार 3 साल तक पोलियो का कोई भी मामला किसी पर्टिकुलर देश में देखने को नहीं मिलता है तो उस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया जाता है। तो वर्ष 2012, 13 और 14 में पोलियो का कोई मामला देखने के लिए नहीं मिला, इस वजह से 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अगला क्वेश्चन, नवीनतम वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता किस वर्ष तक 70 गीगावाट प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है? ऑप्शन है 2026, 2027, 2028 और 2029। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, वर्ष 2027 तक भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता जो है वो 70 गीगावाट प्रति वर्ष से अधिक हो सकती है। ये जो रिपोर्ट है, डेटा है ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा आया है। अगर वर्तमान में बात करें तो वैश्विक सौर फोटोवोल्टिक बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी मात्र 3% है, जबकि चीन का हिस्सा जो है वो इसमें 80% है। सबसे बड़ा प्लेयर जो है इसमें चाइना है, जबकि वियतनाम जो है वो 5% में, मलेशिया 3%, थाईलैंड 2%, ठीक है, ये जो है वो देश। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित निम्न में से किस रॉकेट का अनावरण किया गया है? प्रज्ञान, विक्रम-1, आदित्य और शिखर। तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये विक्रम-1 नाम से स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट का अनावरण किया गया। ये इन्होंने अनावरण 24 अक्टूबर 2023 को किया। हालांकि ये जो यान है, रॉकेट है, ये कई दिनों से विकास के चरण में था और इन्होंने विक्रम-1, 2, 3 नाम के भी विमान की बनाने की योजना है, ठीक है। तो इन्होंने विक्रम-1 को जो है वो अनावरण किया हुआ है, ठीक। बाकी थोड़ी सी और डिटेल है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, S&P जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2040, 2037, 2035 और 2030। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये S&P की रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है। और भारत क्या करेगा? जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ष 2023-24 की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था $3.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, जबकि 2030 तक ये $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अगर S&P ग्लोबल की बात करें तो ये एक अमेरिकी संस्थान है जिसका मुख्यालय मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में। ये न्यूयॉर्क पूरा एक शब्द जुड़ा होना चाहिए था। कई बार ये पूछ लिया जाता है, जो रेटिंग एजेंसी है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह की वैश्विक रैंकिंग या प्रेडिक्शन देते हैं, पूछ लिया जाता है कि वो कहां पर स्थित है, उनके हेडक्वार्टर
कहाँ है। तो इस तरह से डेटा हमने कंपाइल किया है। तो आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, डिजाइन इसका कैसा लग रहा है, ये लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन, जो कोकीन एक मादक पदार्थ है, ठीक है, उसकी लत को, उसकी हैबिट को रोकने के लिए एक टीका विकसित किया है। अमेरिका, हैबिट नहीं बोलेंगे इसको, एडिक्शन बोलेंगे, ठीक है। हैबिट तो जो है वो पॉजिटिव टर्म हो जाता है, एडिक्शन जो है वो ज्यादा इसको अच्छे से डिफाइन करेगा। ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और ब्राजील। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कोकीन के एडिक्शन को खत्म करने के लिए एक टीका या वैक्सीन जो है वो विकसित की है। इस टीके का नाम इन्होंने रखा है कैलिक्स कोका, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है, कैलिक्स कोका। इस नाम से नया टीका विकसित किया और ये टीका क्या करेगा, एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स डेवलप करेगा एक, जो कोकीन को मनुष्य के मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकेगा। और आप लोग सभी जानते हैं कि जो जितने भी एडिक्शन है वो मेनली आपके ब्रेन स्टिमुलेशन के कारण होते हैं। तो अगर ये इसके कोकीन को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोकेगा, जिससे इसका आपको क्या होगा, आपको बार बार इसकी डिमांड फील नहीं होगी और इससे नशे के चक्र को तोड़ने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। बाकी जो है जो कैलिक्स कोका है, इसके टीकों ने कुछ दुष्प्रभावों, जिनको साइड इफेक्ट आप बोल सकते हैं, उसके साथ कोकीन के खिलाफ महत्वपूर्ण स्तर के एंटीबॉडी, जो बताया ना आपको, प्रतिरक्षा जो है वो एंटीबॉडी का इन्होंने उत्पादन किया है। ये जो है वो सफल जो है इन्होंने विकास किया है इसका। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू हुआ है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसको काजिंद के नाम से जानते हैं। और वर्ष 2023 में इसके 7वें संस्करण का आयोजन हुआ। 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के बीच ओटार, कजाकिस्तान में किया गया है। और इस बार के जो 2023 का जो ये अभ्यास था, इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें थल सेनाओं के साथ साथ वायु सेना ने भी हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। बात करें काजिंद की, तो वर्ष 2016 में ये एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक नाम से शुरू हुआ था। और जब इसका दूसरा संस्करण आया उसके बाद ही इसका नाम क्या रखा गया, एक्सरसाइज काजिंद रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 में जारी एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा कैंसर के मामले जो है वहां पर देखे जा रहे हैं। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका ऑप्शन सी, ये कैंसर के सबसे ज्यादा मामले मिजोरम में देखे गए, ठीक है। मिजोरम में जो यंगर जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसमें कैंसर के मामले और मृत्यु दर, डेथ रेट जो है वो दोनों ही बढ़ रहे हैं। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर कैंसर जो है वो मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। बात करें पुरुषों में कैंसर की, तो पुरुषों में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर जो है वो पेट का कैंसर है, जबकि महिलाओं में फेफड़े का या लंग का कैंसर जो है वो सबसे कॉमन है। इसके अलावा पुरुषों में लंग, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, पेट और लीवर के कैंसर जो है वो सबसे आम है, जबकि महिलाओं में स्तन ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल, फेफड़े, गर्भाशय ग्रीवा और थायराइड कैंसर जो है वो महिलाओं में सबसे आम कैंसर है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 और 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच जो है वो जो है जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। जो इस वर्ष की थीम है वो थीम रही है भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित करें, ठीक है। और बाकी आप लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में तो जानते ही होंगे। तो जो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक। अगला क्वेश्चन है, फेयरवर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा संगठन है। ऑप्शन है अर्बन कंपनी, जोमेटो, बिग बास्केट और स्विगी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जो गिग वर्कर हैं उसके लिए सबसे अच्छा जो संगठन है वो बिग बास्केट संगठन है। ये फेयरवर्क इंडिया 2023 की रिपोर्ट बताती है। इसके अलावा रिपोर्ट में जोमेटो, स्विगी,
अर्बन कंपनी और ब्लू स्मार्ट, इन सभी को दूसरे स्थान पर रखा है, जबकि पोर्टर और ओला को, ठीक है, जो कैब कंपनी है ओला, उसको इस रैंकिंग में कहा रखा है, लास्ट प्लेस पर, आखिरी स्थान पर रखा है। ये रिपोर्ट में जो आकलन किया गया है वो 5 कारकों पर, जो है उचित वेतन, उचित अनुबंध जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उचित प्रबंधन, उचित प्रतिनिधित्व जिसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और उचित शर्तें, इनके आधार पर जो है इसको आंका गया है। अगर बात करें गिग वर्कर्स की, तो वर्ष 2019 में जो नया श्रम कोड या न्यू लेबर लॉ आया, लेबर कोड आया, उसके अनुसार गिग वर्कर जो है वो ऐसा वर्कर है जो काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है, और पारंपरिक नियोक्ता, नियोक्ता होता है एम्प्लॉयर, और कर्मचारी को बोलते हैं एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो संबंध है उससे इतर, मतलब उसके अदरवाइज गतिविधियों से क्या करता है, पैसा कमाता है। इंग्लिश में अगर देखें तो गिग वर्कर इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट्स इन अ गिग वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये विश्व का पहला एआई सुरक्षा सम्मेलन जिसको वर्ष 2023 में आयोजित किया गया, ये इंग्लैंड में आयोजन हुआ इसका, और इसका आयोजन 1 से 2 नवंबर 2023 के बीच इंग्लैंड के बकिंगम शायर में आयोजन हुआ, और इसका आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल और है इसमें। एक सबसे महत्वपूर्ण डिटेल ये है कि वर्ष 2025-26 तक कम से कम 1 अरब से अधिक भारतीय ऑनलाइन होंगे, इंटरनेट की पहुंच इनको होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर नाम दिया है? कोझिकोड, मदुरई, बनारस और कलकत्ता। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए, केरल का शहर है कोझिकोड, जिसको यूनेस्को ने साहित्य का शहर या सिटी ऑफ लिटरेचर के नाम से जो है वो सम्मानित किया गया है। ये जो टाइटल है, ये विश्व शहर दिवस जो प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है, उस दिन यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, ऑन्ड्रे ओजोले, इनके द्वारा जो है वो इसका अनुमोदन किया, जिसमें कोझिकोड साहित्य का शहर, जबकि मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो है इसको संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से जो है इसको टाइटल से सम्मानित किया गया, ठीक है। ग्वालियर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार, क्लासिकल जो म्यूजिशियन है तानसेन जी, इनका जन्म ग्वालियर में एक हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। तानसेन जी के बारे में सभी लोग जानते होंगे लगभग, जो मुगल कालीन शासक है अकबर, उनके 9 रत्नों में से ये एक थे, ठीक। बाकी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन ये 1 से 5 जुलाई 2024 तक ब्रागा पुर्तगाल में आयोजित होने वाला है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर और बेंगलोर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में भी प्रगति मैदान में, और 3 से 5 नवंबर के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया। आयोजन के माध्यम से विश्व के सामने भारत की समृद्ध एनरिच जो खाद्य संस्कृति है, फूड कल्चर है, उसको दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले जो इस तरह का आयोजन था ये वर्ष 2017 में किया गया था। 2023 के आयोजन में जो भागीदार देश है, जिसको पार्टिसिपेटरी स्टेट या कंट्री है, वो नीदरलैंड है, जबकि फोकस कंट्री जो है वो जापान एवं वियतनाम, ठीक है। इस कार्यक्रम के दौरान बाजरा पेय पदार्थों के 50,000 टेट्रा पैक कंटेनरों की एक विशाल स्थापना के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 भी मनाया जाएगा, ठीक है, मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन है? ठीक है, ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। ये भूटान, ये 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान ने अपने सारे आवारा कुत्तों को जो है वो पूरी तरह से स्टरलाइज किया है, टीकाकरण किया है, और ऐसा करने वाला ये विश्व का क्या बन गया है, पहला देश बन गया है। इस परियोजना के तहत करीब 1,50,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया है, और 32,000 जो पालतू कुत्ते हैं इनकी माइक्रोचिपिंग भी की गई है, ठीक है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज विश्व स्तर पर
रेबीज एक वर्ष में करीब 59,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। और मनुष्य में जो रेबीज के मामले हैं वो अधिकांश मामले कुत्ते के काटने का परिणाम है। अगर भारत की बात करें तो पिछले एक वर्ष में सैकड़ों ऐसी डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं जिसमें पालतू कुत्तों या आवारा कुत्तों द्वारा जो है वो मनुष्यों पर हमला किया गया है, उनको जो है वो बुरी तरह से क्या किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ये इन पर नियंत्रण जो है वो आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट अफेयर सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट था, इसमें इतना ही। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसा था, आप प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपना फीडबैक जरूर दें, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि ये पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए जितना भी जो कंटेंट संभव है जो हम दे सकते हैं वो आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।